दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ़ैन रेगुलेटर के बारे में कि फ़ैन रेगुलेटर हमारे फ़ैन के स्पीड को कैसे कम करता है। कि हमारे फ़ैन की स्पीड को कम करता है तो हमारी बिजली की भी बचत होती है। और ये फ़ैन रेगुलेटर कितने तरह का होता है और कौन सा फ़ैन रेगुलेटर हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं ज़रूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जनरली फ़ैन रेगुलेटर क्या करता है, हमारे फ़ैन के क्रॉस वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। मतलब जो भी हम फ़ैन को वोल्टेज सप्लाई देते हैं उसको कम ज़्यादा करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो फ़ैन का स्पीड कम ज़्यादा होते रहता है। दोस्तों कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आपके एरिया में या फिर आपके घर पे वोल्टेज डाउन हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, तो आपके फ़ैन का स्पीड भी कम हो जाता है, फ़ैन धीरे धीरे घूमने लगता है, क्योंकि वोल्टेज कम होने से फ़ैन का स्पीड कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी टेक्निक पे फ़ैन रेगुलेटर काम करता है। फ़ैन रेगुलेटर क्या करता है, आपके फ़ैन के अक्रॉस वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका फ़ैन का स्पीड कम और ज़्यादा होते रहता है। दोस्तों आपके फ़ैन के अक्रॉस वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए अलग अलग तरह के रेगुलेटर आते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपके फ़ैन के अक्रॉस वोल्टेज कम ज़्यादा किया जाता है और फिर आपका फ़ैन का स्पीड कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों मार्केट में जनरली 3 तरह के फ़ैन रेगुलेटर आते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फ़ैन रेगुलेटर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मूवेबल फ़ैन रेगुलेटर और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेप टाइप फ़ैन रेगुलेटर। तो चलिए दोस्तों इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन हमारे लिए बेटर है। दोस्तों सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फ़ैन रेगुलेटर। दोस्तों इसमें क्या होता है, नॉब बना हुआ रहता है जिसमें अलग अलग कैपेसिटी का रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है। जैसे आप नॉब को घुमाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके फ़ैन के सीरीज में रेसिस्टेंस बढ़ते जाता है या फिर घटते जाता है। अगर आप कम स्पीड पर रखेंगे तो आपके फ़ैन के सीरीज में अधिक रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फ़ैन का स्पीड कम करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जिससे फ़ैन का स्पीड तो कम हो जाता है, लेकिन जो भी वोल्टेज हम लोग रेसिस्टेंस में ड्रॉप कराते हैं, मतलब जो वोल्टेज रेसिस्टेंस के थ्रू कम होता है वो वोल्टेज रेसिस्टेंस में हीट के रूप में डिसिपेट होने लगता है। मतलब जितना वोल्टेज हम कम करके स्पीड तो कम कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी जो हम एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो रेसिस्टेंस में यूज हो जा रहा है। तो फ़ैन का स्पीड तो कम हो गया, लेकिन हमारा एनर्जी सेव नहीं हुआ, जो भी बिजली का बचत नहीं हुआ। हालांकि बिजली की बचत होता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। इस रेगुलेटर में काफ़ी कम बिजली की बचत होती है, तो ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अगर फ़ैन का स्पीड कम करें तो हमारा बिजली भी बचत होना चाहिए। इसलिए ये फ़ैन रेगुलेटर धीरे धीरे प्रचलन में कम हो गया है। आपको शायद अभी मार्केट में आप ढूंढेंगे तो आपको इस तरह का फ़ैन रेगुलेटर नहीं मिलेगा। दोस्तों दूसरा है मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन रेगुलेटर। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन रेगुलेटर देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फ़ैन रेगुलेटर के रेस्पेक्ट में काफ़ी साइज में छोटा होता है और इसमें कोई स्टेप नहीं बना हुआ रहता है, 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ रहता है। इसमें काफ़ी स्मूथ नॉब होता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना पर सेट कर सकते हैं। 1 2 3 जैसे उसमें 6 स्पीड होता है, 5 स्पीड होता है, उस तरह का कोई स्टेप इसमें नहीं बना हुआ रहता है। आप काफ़ी स्मूथ इसमें फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें फ़ैन के अक्रॉस वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए ट्राइक लगा हुआ रहता है। ट्राइक एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके फ़ैन के अक्रॉस वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर फ़ैन के अक्रॉस आप वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए ट्राइक का यूज करते हैं तो साइन वेव जो भी आप वोल्टेज अप्लाई होता है उसके वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब उसके वेवफॉर्म को खराब कर देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी सप्लाई यूज करते हैं वो साइन वेव में सप्लाई किया जाता है, मतलब कुछ इस तरह का स्मूथ कर्व आपको फैन में अप्लाई किया जाता है। लेकिन जब आप इसके थ्रू वोल्टेज कम करते हैं तो ये साइन वेव को जो भी मतलब अप्लाइड वोल्टेज है उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है आपका फैन में कुछ साउंड आने लगता है। एक तरह का हमिंग साउंड आपका फैन प्रोड्यूस करता है। जब भी आप कम स्पीड पे अपने फैन को रोटेट करेंगे तो आपका फैन थोड़ा सा आवाज़ करता है। तो इसमें आपका रेसिस्टेंस नहीं यूज होने के कारण आपका फैन का बिजली की बचत तो जरूर होती है। जब भी आप फैन को कम स्पीड चलाएंगे आपका बिजली की बचत होती है, लेकिन फैन आपका थोड़ा सा हमिंग साउंड क्रिएट करता है, जो कि हमारे फैन के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह का फैन रेगुलेटर आप यूज तो कर सकते हैं जो आपकी बिजली को भी बचाता है, लेकिन आपके फैन के लाइफ के लिए अच्छा नहीं है और साथ ही ये काफ़ी कंफर्टेबल नहीं रहता है। जब भी आपका फैन थोड़ा साउंड देगा तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। दोस्तों तीसरा है स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। दोस्तों ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है, लेकिन इसमें स्टेप बना हुआ रहता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिया हुआ रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने फैन का स्पीड सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि इसके पहले हम लोग जो फैन रेगुलेटर की बात कर रहे थे वो भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप का था, लेकिन उसमें हम लोग काफ़ी स्मूथली हम लोग फैन के स्पीड को कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें हम लोग ट्रैक का यूज कर रहे थे। ट्रैक की मदद से उसमें वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंस और ट्रैक के बदले में इसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं, बट वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं। मतलब कि जितना हम लोग को फैन के स्पीड को ज़्यादा करना है उतना हम लोग ज़्यादा कैपेसिटर इसके क्रॉस में यानी उसके सीरीज में हम लोग ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है वोल्टेज का ड्रॉप हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसमें कोई
लेकिन इसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता है, रेसिस्टेंस की तरह इसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होता है, जिससे हमारा अगर फ़ैन का स्पीड कम करते हैं तो हमारे बिजली की भी बचत होती है और साथ ही इसमें किसी भी तरह का वोल्टेज वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन भी नहीं होता है, यानी कि इसमें ना ही आपको हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और ना ही आपका कोई एनर्जी का लॉस होता है। यानी कि ये सबसे बेस्ट है, मतलब स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर जो कि कैपेसिटर बेस्ड होता है वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट है, मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका बिजली की बचत होता है और ना ही आपके फ़ैन के लिए कोई नुकसान करता है, मतलब आपके फ़ैन में कोई किसी भी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो दोस्तों एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। पहला था इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर, जिसमें कि हमारा वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टेंट यूज किया जाता था, जिससे हमारा फैन का स्पीड तो कंट्रोल होता था लेकिन हमारे बिजली की बचत नहीं होती थी। दूसरा था मूवेबल फैन रेगुलेटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर था, जिससे हमारा स्पीड तो कंट्रोल होता है, एनर्जी की भी बचत होती है, लेकिन हमारे फैन में हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे फैन के लिए अच्छा नहीं होता है। तीसरा है स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, जो हमारे फैन के स्पीड को कंट्रोल करता है, साथ ही हमारे बिजली की भी बचत करता है और साथ ही फैन में किसी भी तरह का हमिंग साउंड या फिर फैन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेस्ट है स्टेप टाइप फैन रेगुलेटर, यानी स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। दोस्तों उम्मीद है आपको फैन रेगुलेटर के बारे में सभी बातें समझ में आ गई होगी, कौन सा फैन रेगुलेटर हमें यूज करना चाहिए वो भी आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।